हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हमारी ऑप्शनल एक्सरसाइज चल रही है और जिसका क्वेश्चन नंबर 5 में करने वाली हूँ आपके सामने। तो हम इसको आगे बढ़ते हैं। ऑप्शनल एक्सरसाइज मैंने आपको पहले ही बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बच्चा इस एक्सरसाइज को करेगा और जो मैं आपको बताती हूँ अगर वो आप मेरे को फॉलो करोगे तो ये मेरी गारंटी है कि आपके फुल में से फुल मार्क्स आएंगे। और फुल में से फुल मार्क्स आना है तो मेरा कहना आपको मानना पड़ेगा, मेरे साथ साथ आपको क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम करते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल सी इक्वल टू 3 ऑफ एंगल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस बी। अब ये जो क्वेश्चन है ये लीनियर इक्वेशन में उन्होंने दे रखा है। लीनियर इक्वेशन में दे रखा है, इसका मतलब है कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हमारा कोर्स है तो उस कोर्स के हिसाब से इसको करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर 3 वेरिएबल हैं, सी भी एक वेरिएबल है, बी भी एक वेरिएबल है और ए। जब 3 वेरिएबल होते हैं तो कभी भी 2 इक्वेशन से काम नहीं चलता है। यहाँ पर देखिए 2 इक्वेशन है, एंगल सी बराबर थ्राइस ऑफ एंगल बी, एंगल सी बराबर ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी। तो ये 2 इक्वेशन है, सी इक्वल टू एक और एक सी इक्वल टू ये। जब भी अगर 3 वेरिएबल की इक्वेशन होगी तो 2 इक्वेशन से सॉल्व नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि जब 3 वेरिएबल हैं तो हमें एक इक्वेशन की ज़रूरत और है, वो कहाँ से आएगी। तो यहाँ पर आप देखिए उसने लिख रखा है इन ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ जब वो ये बात बोलता है इन ट्रायंगल ए बी सी तो एक इक्वेशन वो यहाँ पर छुपी हुई इक्वेशन है जो आपको पता होना चाहिए, वो गिवन है पर आपको सोचना है, डायरेक्ट दे नहीं रखी है, आपको सोचना है वो कैसे आएगी। तो हर बच्चे ने पढ़ा हुआ है इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी ज्योमेट्री में हमने पढ़ा हुआ है सम ऑफ ए इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। ये हम पहले से आता है, हमको पहले से सब कुछ समझते हैं, लेकिन यहाँ इसका हमें यूज़ करना है क्योंकि उसने लिखा है इन ट्रायंगल ए बी सी। तो 2 इक्वेशन ये है, तीसरी इक्वेशन हमारी ये है जो छुपी हुई इक्वेशन थी, इसको हमें मन से लिखना है। अगर जिस बच्चे का ये स्ट्राइक हो गया कि अच्छा ये 2 इक्वेशन है और यहाँ पर एक ये छुपी हुई इक्वेशन है, 3 वेरिएबल हैं तो 3 इक्वेशन ही लगेंगी तो ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। 1 वेरिएबल 1 इक्वेशन, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन। जितने वेरिएबल होते हैं उतनी नंबर ऑफ इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ती है सॉल्व करने के लिए। क्लियर है। तो अब यह एक इक्वेशन हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180। अब यहाँ पर देखिए एक इक्वेशन है मेरे पास c इक्वल टू थ्राइस ऑफ एंगल बी और एक इक्वेशन है मेरे पास c इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल बी। ये 3 इक्वेशन है, 1 2 3। अब ये 2 बार मैं क्या करूँगी, एंगल सी की जगह यहाँ रख दें, एंगल सी की जगह यहाँ रख दें। 2 अलग अलग वैल्यू को पहली वाली इक्वेशन में अगर हम रख दें, अगर ये वैल्यू को पहली वाली इक्वेशन में रख दें तो a और b वेरिएबल के फॉर्म में 2 इक्वेशन आएंगी, यानी x और y a और b 2 वेरिएबल के फॉर्म में इक्वेशन आएगी जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। हमने सारे मेथड पढ़ रखे हैं, किसी भी मेथड से उठा के हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए a प्लस बी प्लस सी, सी की जगह हम रख रहे हैं थ्राइस ऑफ एंगल b इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ पर हम रख रहे हैं एक और एंगल a प्लस एंगल b प्लस सी की जगह हम रख रहे हैं ये ट्वाइस ऑफ एंगल a प्लस एंगल b इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लीजिए तो देखिए हमारे पास आ गया a प्लस 4b इक्वल टू 180 और ये हमारे पास आ गया देखिए a और ये 2a तो ये आ गया हमारे पास 3a, ये b और ये 2b ये आ गया हमारे पास 3b इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, होल इक्वेशन डिवाइडेड बाय 3 इसमें कॉमन नंबर दिख रहा है, होल इक्वेशन डिवाइडेड बाय 3 तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर है, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और यहाँ पर हमारे पास है a प्लस 4b इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है। अब इन दोनों इक्वेशन को 2 वेरिएबल की तरह सॉल्व कर लेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो है इसके अंदर दोनों में सेम है
तो डायरेक्ट ही हम क्या कर दें, एलिमिनेशन कर सकते हैं। तो डायरेक्ट ही हम देखिए एलिमिनेशन कर लेते हैं। यहाँ पर a प्लस 4b इक्वल टू हमारा क्या है 180 डिग्री, और ये है हमारा a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये आपको सबको मालूम है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, ये a से a कैंसिल हो गया। 4b में से b गए, 3 बचेंगे। यहाँ पर कितना बचेगा 120, 180 माइनस 60 120। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया 3b इज इक्वल टू 120, तो b इक्वल टू हो गया 40 डिग्री। अब b इक्वल टू हमारा आ गया 40 डिग्री, तो देखिए यहाँ पर c आ जाएगा डायरेक्ट ही, तो एंगल c बराबर 3 इंटू 40, तो एंगल c बराबर आ गया हमारा 4 3 जा 12 120 डिग्री। ये कहा गया हमारा b इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल c बराबर 120, और आपको मालूम है यहाँ पर दे रखा है एंगल b की जगह अगर मैं 40 रख दूँ तो एंगल a बराबर आ गया हमारा 60 माइनस 40 यानी 20 डिग्री। तो मेरे पास एंगल आ गए हमारे पास 20 डिग्री, 40 डिग्री और ये 120 डिग्री। तो ये हमारा हो गया आंसर, तीनों वेरिएबल की वैल्यू निकल गई। तो देखिए बहुत इजी तरीका, बहुत इजी था, बस एक ही मेन कंसेप्ट था, इन ट्रायंगल ABC। जब इन ट्रायंगल ABC है तो इसमें एक इक्वेशन हमारी क्या है छुपी हुई थी। क्लियर है? तो उसके हिसाब से हमने इसको सॉल्व कर लिया। मैं समझती हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है। अब यहाँ पर जो है x और y लीनियर इक्वेशन के वेरिएबल है और p और q इसके क्या है कोफिशिएंट है। तो हमें ध्यान रखना है कि p और q के फॉर्म में इक्वेशन नहीं है, उसने लिखा है सॉल्व फॉर x एंड y। क्वेश्चन में हमें लिखा है सॉल्व फॉर x एंड y। तो हमें ध्यान रखना है कि x और y जो है उसके लिए हमें सॉल्व करना है। इसका मतलब p q क्या है, उसके कांस्टेंट, उसके कोफिशिएंट्स हैं। क्लियर है? अब इसको हमें देखिए सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पर नंबर नहीं लिखे हैं, 2 3 4 5 ऐसे नंबर नहीं लिखे हैं, यहाँ पर क्या लिखे हैं पी क्यू। अब पी क्यू लिखे हैं, ये भी एक तरह के नंबर हैं। तो जब ये नंबर है और अपने को मालूम है कि एलिमिनेशन अगर हमें करना है तो एलिमिनेशन कब होता है, जब इनके एक्स और वाई के कोफिशिएंट कैसे होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जब एक्स और वाई के कोफिशिएंट सेम होंगे तभी हम इसको एलिमिनेट कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो आप देखिए अगर ये जो इक्वेशन है इसमें माइनस पी है, इसमें q है, अगर इस नीचे वाली इक्वेशन में q से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर वाली इक्वेशन को p से मल्टीप्लाई कर दें और दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो y से y वाला नंबर हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया? अगर मुझे y का कोफिशिएंट सेम बनाना है या x का कोफिशिएंट सेम बनाना है तो यहाँ पर q है, इसका मतलब p से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर p है, इसका मतलब q से मल्टीप्लाई करना है। तो या तो x के कोफिशिएंट को सेम बनाइए या फिर y के कोफिशिएंट को सेम बनाइए। क्लियर है? तो यहाँ पर हम कर रहे हैं y के कोफिशिएंट को सेम बना रहे हैं क्योंकि ऐड करने से ये नंबर जो है कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पूरी होल इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय p, होल इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय p और ये होल इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय q। किसी भी इक्वेशन को हम होल इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बोथ द साइड। एक साइड नहीं करना है, दोनों साइड हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया मेरा p स्क्वायर एक्स प्लस पी क्यू वाई इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू, और यहाँ पर आ गया हमारा ये q से मल्टीप्लाई करा तो क्यू स्क्वायर एक्स माइनस पी क्यू वाई इज इक्वल टू पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ध्यान से, हमने p से मल्टीप्लाई करा तो पहला वाला टर्म पी स्क्वायर बन गया, दूसरा वाला टर्म पी क्यू बन गया और तीसरे वाले टर्म में p से मल्टीप्लाई हुआ तो पी स्क्वायर माइनस पी क्यू बन गया। सेकेंड इक्वेशन में q का q से मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर एक्स हो गया, फिर q और p का मल्टीप्लाई पी क्यू वाई हो गया, फिर q से मल्टीप्लाई तो पी क्यू प्लस है ये यहाँ पर प्लस क्यू स्क्वायर हो गया। समझ में आया? अब दोनों इक्वेशन को हम क्या कर दें, ऐड कर दें। देखिए ये दोनों माइनस, एक प्लस और एक माइनस है, तो दोनों इक्वेशन को हम क्या कर दें, ऐड कर दें। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा x कॉमन निकालेंगे, दोनों में x है, x कॉमन निकालेंगे तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू एक्स, और ये यहाँ पर आएगा हमारा,
ये देखिए पी स्क्वायर, देखिए अब ये पी क्यू अगर ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बचेगा राइट हैंड पर। ये प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ये भी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये भी, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। बहुत ईजी है, बस वेरिएबल के फॉर्म में दे रखा है, बाकी क्वेश्चन क्या है बहुत ईजी है। तो x इक्वल टू 1, अब x इक्वल टू 1 किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, y की वैल्यू आ जाएगी। तो मेरे पास इक्वेशन है पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू। अब यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखें, जब 1 रखेंगे तो p आएगा प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू। अब आप देखिए ये p और ये p है, ये और p कैंसिल हो गया। अब ये q है और यहाँ पर देखिए अब मेरे पास बचा क्यू वाई इक्वल टू माइनस क्यू, तो q से q कटेगा तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा -1। क्लियर है? तो बहुत आसान था क्वेश्चन, टफ नहीं था, बस नंबर की जगह उसने क्या दे रखे थे, कोफिशिएंट को पी क्यू आर एक नया वेरिएबल के फॉर्म में लिख रखा था। तो हमारी p की वैल्यू आई x, हमारी x की वैल्यू आई 1 और y की वैल्यू क्या आई -1। तो हमारे आंसर हो गए x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -1। क्लियर है? बहुत आसान है क्वेश्चन, पर थोड़े हटके हैं। जितने भी एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन करे, ऑप्शनल एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन उससे हटके हैं, इसलिए ऑप्शनल एक्सरसाइज लगाने से आपके कंसेप्ट और अच्छे होते हैं। तो आपको ऑप्शनल एक्सरसाइज मेरे साथ साथ करना है, कंपलसरी करना है। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 7th का सेकेंड पार्ट। इसमें भी वही दिया है, ए बी सी वेरिएबल के फॉर्म में दे रखा है। सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, तो एक्स और वाई के लिए सॉल्व करना है, और क्या दे रखा है हमको, ए बी क्या है इसके कांस्टेंट है। अब यहाँ वापस से देखिए आप, फिर से उसने यहाँ अगर ए है, यहाँ बी है, यहाँ बी है, यहाँ ए है, तो क्या करना है हमको, सेम नंबर से ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे एक्स का कोफिशिएंट क्या बन जाए, सेम बन जाए। तो पहली वाली इक्वेशन को, होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई हम किससे कर दें। अब देखिए इसमें दोनों पॉजिटिव साइन किए, तो हम किसी से भी कर सकते हैं, चाहे हम एक्स में करें, चाहे एक्स के कोफिशिएंट को सेम बनाएं या वाई के कोफिशिएंट को सेम बनाएं, क्योंकि दोनों में ही हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अब हम x के कोफिशिएंट को सेम बना रहे हैं, तो होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय b और होल इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय a। तो देखिए a b बन जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी a b बन जाएगा। तो देखते हैं क्या बनता है। तो यहाँ पर देखिए ये a से b मल्टीप्लाई करा, a b हो गया, प्लस b स्क्वायर y हो गया इक्वल टू c b हो गया। यहाँ पर हो गया हमारा a b हो गया a b x, और यहाँ पर हो गया ए स्क्वायर वाई, और ये हो गया हमारा ए प्लस ए सी। देखिए अब ध्यान से, ये मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, बी से मल्टीप्लाई करा बी ए, बी स्क्वायर बी सी, ए से मल्टीप्लाई करा ए बी, ए स्क्वायर ए प्लस ए सी। क्लियर है? मल्टीप्लाई करा हमने केवल। अब हमें क्या करना है भाई, यहाँ पर कोफिशिएंट हमने x का सेम बनाया है, तो x का कोफिशिएंट ही कैंसिल होगा, लेकिन करना कैसे पड़ेगा कैंसिल, सब्ट्रैक्ट करके कैंसिल होगा। तो सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट करने से ये और ये नंबर कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखिए y कॉमन निकाल लें तो क्या आएगा, वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए सी बी माइनस ए सी, ये पूरा नंबर माइनस का होगा। ये बच्चे गलती ना करें, बहुत सारे बच्चे ऐसे कि अगर मैं यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाती तो बच्चा पता चला माइनस ए तो कर दिया और प्लस को ए सी रखा, तो वहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक होती है। तो ये छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है कि अगर ये पूरा नंबर नीचे माइनस हो रहा है तो ये होल नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी पूरा नंबर माइनस में जाएगा। चलिए हम देखते हैं आगे देखते हैं। देखिए क्या है, ये y कॉमन निकाला तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू, ये हो गया सी बी माइनस ए सी। अब यहाँ पर देखिए ये जो है y इक्वल टू हमारा क्या आ गया। अब ये देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है इसके अंदर, यहाँ अगर मैं a कॉमन लूँ या c, इसमें से c कॉमन लूँ तो मेरा आएगा b, c कॉमन लूँ तो b माइनस ए आएगा, माइनस ए बचेगा, यानी ऐसा ही रहेगा ये, यानी सी बी माइनस ए सी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हम चाहें तो इसको थोड़ा सा ऐसा लिख सकते हैं कि जैसे देखिए यहाँ पर है ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखना, इसको मैं और सिंप्लीफाई कर सकती हूँ, बाकी होना कुछ नहीं है, आप ऐसा भी छोड़ोगे तो भी सही है। लेकिन अगर यहाँ पर देखो तो ये बी माइनस ए है, यहाँ पर क्या है ये b माइनस ए है, तो यहाँ पर आप देखिए ये मेरे पास है b माइनस ए और b प्लस ए। आप ये ध्यान से देखना, ये आइडेंटिटी लगाई मैंने, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मेरे पास क्या है b माइनस ए बी प्लस ए, और इन दोनों में अगर आप c कॉमन लेते हैं
तो यहाँ पर अगर आप c कॉमन लेते हैं तो ये मेरे पास आता है b माइनस ए और ये माइनस ए। तो अगर मैं इसको सेपरेट कर दूं तो y की जो वैल्यू आएगी मेरी, आप देखिए b माइनस ए से b माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा c अपॉन b प्लस ए। क्लियर है? अगर मैं इसको सेपरेट करूं तो b माइनस ए से b माइनस ए कट गया, c के नीचे क्या आ गया b प्लस ए, और ये माइनस ए अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये पूरा का पूरा ऐसा ही रहेगा क्योंकि b माइनस ए b प्लस ए यहाँ तो कोई कैंसिल होने वाला नहीं, ऐसा ही रहेगा। तो हम चाहे ऐसा आंसर लिखे तो भी सही है। MCQ में फ़र्क पड़ता है। MCQ में अगर आपने आंसर ये निकाला और आंसर ये छपा हुआ है तो आपको देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि ये आंसर हमारा कैसे आया। लेकिन अगर हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो सब्जेक्टिव में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम ये आंसर भी लिखेंगे तो भी सही है। और यहाँ पर ज़रूर है MCQ में हमें मैच करने पड़ते हैं, 4 आंसर हमारे दे रखे हैं उसमें क्या सही है। अब y की वैल्यू आ गई, अब y की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, x की वैल्यू आएगी। थोड़ी सी कैलकुलेशन इनकी डिफरेंट है, इसलिए हटके क्वेश्चन होते हैं, प्रैक्टिस लगेगी। अब y की वैल्यू हम यहाँ पर रख रहे हैं, देखिए तो मेरे पास है ax प्लस बी इंटू वाई की वैल्यू। अब मैं यही ओरिजिनल वैल्यू रखूँगी, देखो यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू रखेंगे, इससे कोई मतलब नहीं हमको। ओरिजिनल वैल्यू हम रखेंगे, ओरिजिनल वैल्यू है मेरी सी बी माइनस ए सी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई की वैल्यू रख दी v इंटू वाई और इक्वल टू ए सी है। ये सी हमारा पहली इक्वेशन है। तो यहाँ पर देखिए ए एक्स इक्वल टू ये हो गया मेरा सी माइनस, अब ये ध्यान से देखना आप, ये सी माइनस हुआ तो ये जो है ये मल्टीपल होगा और इधर जाके क्या होगा, ये माइनस होगा, इधर जाके क्या होगा, ये माइनस होगा। तो ये देखिए माइनस बी और ये हो गया बी सी माइनस ए। ये देखिए मैंने पूरे में माइनस लगा दिया, इसलिए अंदर वाला जब खोलूंगी तब माइनस लगेगा, माइनस ए सी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम लेके मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा, तो हमने ये ले लिया एलसीएम। जब ये एलसीएम ले लिया तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये देखिए मल्टीप्लाई होगा, यानी सी बी स्क्वायर माइनस सी ए स्क्वायर। अब इसको हम खोल रहे हैं, माइनस बी स्क्वायर सी माइनस माइनस प्लस ए बी माइनस माइनस प्लस और ए बी सी, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर सी और बी स्क्वायर सी ये 2 बार है, ये बी स्क्वायर सी है और ये भी, और ये माइनस का ये प्लस का, ये हमारा कैंसिल हो रहा है। क्लियर है? अब हमारे पास बच गया सी ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस ए बी सी। अब यहाँ पर देखिए आप, ये मेरे पास बच गया। अब यहाँ पर देखिए वापस से मैं बी माइनस ए आएगा मेरा, तो यहाँ पर पूरे में पहले तो ए कॉमन है, तो पहले तो मैं ए कॉमन निकाल लिया मैंने पूरे में अगर ए कॉमन निकाल लिया तो मेरे पास आया माइनस ए सी और ये आ गया मेरे पास बी और ये आ गया मेरे पास बी सी, और नीचे लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर है? अब यहाँ पर आप देखिए, अगर मैं यहाँ पर c कॉमन ले लूँ तो b माइनस ए आएगा। इन दोनों टर्म में से कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी है इसकी, अगर इन दोनों में से अगर हम c कॉमन ले लें, इन दोनों में से c कॉमन ले लें तो b माइनस ए आएगा, जो कि नीचे वाले b माइनस ए से कैंसिल हो सकता है। ठीक है? तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं इसकी अगली स्टेप। देखिए इस, अगर आपको ये समझ में आया तो मैं यहाँ पर ऊपर इस स्टेप को लिख देती हूँ जिससे आपको क्लियर हो। अगर आपको ये यहाँ तक समझ में आ गया तो आप देख लीजिए अच्छे से। मैं ये, अब ये देखिए ये हमारी स्टेप है। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों में से मैं क्या कॉमन लेने वाली हूँ, सी, और ए तो मेरा लिखा ही हुआ है। यहाँ पर ए एक्स इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर ए एक्स है, यहाँ पर ए एक्स है तो ए से ए कट गया, यहाँ पर ए एक्स है, ए से ए कट गया, तो मेरे पास आ गया x इक्वल टू, अब यहाँ पर मैं क्या कॉमन निकाल रही हूँ, c कॉमन निकाल रही हूँ। अंदर क्या बच रहा है, b माइनस ए, अंदर बचा मेरा b माइनस ए प्लस बी, और नीचे मेरे पास है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आप देखिए इसको आइडेंटिटी से खोलेंगे हम, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी माइनस ए बी प्लस ए। जब हम इसको खोलेंगे तो ये बनेगा हमारे पास x इक्वल टू सी बी माइनस ए अपॉन, ये देखिए बी माइनस ए और ये बी प्लस ए, और ये आएगा प्लस बी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बी माइनस ए तो x की वैल्यू आ गई
सी अपॉन बी प्लस ए और प्लस बी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा x और ये हो गया हमारा y। तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ी सी कैलकुलेशन अच्छी थी जो कि आपको ध्यान से करनी है। आंसर अगर ये छपा है तो हमें इसको मिलाना पड़ेगा, और अगर डायरेक्ट इस टाइप का छपा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपको इसकी क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है मेरे साथ साथ। हमेशा जब भी कोई टीचर पढ़ाता है और आप उसका पढ़ते हैं तो मेन चीज़ होती है आप उसको नोट डाउन करें, केवल पढ़ना नहीं है। देखिए आजकल मोबाइल का ज़माना है, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि केवल पढ़ते रहे सुनते रहे। आप मेरे मैथ्स का एक ही तरीका है, अगर आपको मैथ्स में स्ट्रांग होना है तो एक ही तरीका है, मैथ्स की प्रैक्टिस करिए, मैथ्स को लिखिए, अपने हाथ से करेंगे क्वेश्चंस को, मेरे कराने के बाद अपने हाथ से करेंगे तो चीज़ें इजी लगेंगी और गलतियां समझ में आती हैं कि हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। टीचर ने तो इतनी आसानी से कर दिया, हमको कहाँ प्रॉब्लम आती है और उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करिए। तो हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या दे रखा है, एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी बराबर 0। तो यहाँ देखिए एलिमिनेशन करने की जगह हम डायरेक्ट यहाँ वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी बराबर 0 है, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो यहाँ अगर मैं डायरेक्ट वैल्यू निकाल लूँ और डायरेक्ट इसमें सब्सटीट्यूट कर दूँ तो हमारा क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। और वो लिखता है सॉल्व फॉर एक्स, यहाँ पर मेथड नहीं बोलता है कि आपको किस मेथड से सॉल्व करना है, पर्टिकुलर मेथड से सॉल्व करना है, उसी तरीके से करना है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं लिखा है, उसने लिखा है सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। तो हमने क्या करा, यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली। तो x अपॉन ए इक्वल टू हो गया y अपॉन बी। तो x की वैल्यू आ गई हमारी a अपॉन बी इंटू वाई, ए अपॉन बी इंटू वाई। एक्स की वैल्यू आ गई हमारी a अपॉन बी इंटू वाई। अब ये x की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए तो हमारी डायरेक्ट y की वैल्यू आ जाएगी, वापस से y की वैल्यू यहाँ रख देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। बहुत आसान है, हमें समझना पड़ता है कुछ क्वेश्चन का फॉर्मेशन कैसा है और हमें उसको कैसे करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए a इंटू एक्स की वैल्यू हो गई हमारे पास, देखिए यहाँ पर रख रहे हैं a अपॉन बी इंटू वाई, और आगे लिखा हुआ है बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पर हमने क्या करा, वैल्यू रख दी, x की वैल्यू उठा के मैंने a अपॉन बी इंटू वाई रख दी, ये मेरी वैल्यू आ गई, और ये बी वाई है और ये आगे जो लिखा है वो लिख दिया। अब यहाँ से सॉल्व करा हमने, देखो y कॉमन है तो y मैंने क्या करा, कॉमन निकाल लिया, y कॉमन निकाल लिया तो मेरे पास बचेगा ए स्क्वायर अपॉन बी प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर आपको सॉल्व करना है तो एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये आ गया मेरा एलसीएम b और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस आपको कैलकुलेशन समझ में आनी चाहिए, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की तरह कैलकुलेशन है। अब ये देखो ये और ये सेम है, कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू हमारा आंसर आ गया b। y इक्वल टू बी आ गया, यहाँ पर रख दीजिए, तो x इक्वल टू आ गया a अपॉन बी इंटू बी, तो b से b कट गया, x इक्वल टू a, तो x इक्वल टू a और y इक्वल टू b, ये हमारे आंसर आ गए। देखिए बहुत ही आसान था क्वेश्चन, बहुत टफ नहीं था, बस हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की तरह सॉल्व करना था। कहाँ एलसीएम लेना है, कहाँ कैंसिल होने वाला है, इन सब छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। अगर ये चीज़ें आप समझ लेते हैं तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। अब हम इसी के आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। a माइनस बी इंटू एक्स थोड़ा सा बड़ा है, लेंदी है ये क्वेश्चन। a माइनस बी इंटू एक्स, ए प्लस बी इंटू वाई, ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है ये, तो सबसे पहले सेकंड इक्वेशन देखिए, यहाँ पर तो वेरिएबल लिखा हुआ है x और y, a और b तो क्या है, मैंने आपको बताया नंबर है, कोफिशिएंट्स हैं इसके। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है तो सबसे पहले तो क्या करो, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बना लो। अब स्टैंडर्ड फॉर्म बना लो आप, तो कैसे बनेगी ये, a प्लस बी इंटू एक्स, ए पूरा मल्टीप्लाई होगा, ये कॉन्स्टेंट नंबर है, और ये a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो a प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी है, लेकिन यहाँ पर भी a प्लस बी है, ए प्लस बी। तो अगर इन दोनों को देखें तो ये दोनों नंबर कैसे हैं, सेम लिखे हुए हैं, सेम लिखे हुए हैं, यानी अगर दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर दें, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो y कैंसिल हो जाएगा और हमारी क्या निकल जाएगी, x की वैल्यू निकल जाएगी। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, ये आएगा माइनस, ये माइनस और ये माइनस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो गया। अब ये हमारे पास आया
a माइनस बी माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स। अब ये ध्यान से देखना है, ये पूरा होल नंबर सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस हो रहा है तो ये होल नंबर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी माइनस बी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पूरा जो नंबर है वो पूरा का पूरा सब्ट्रैक्ट होगा। इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो कभी भी क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं होगी। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस का ए स्क्वायर है, ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास यहाँ राइट हैंड पे बचा माइनस ट्वाइस ए बी और माइनस टू बी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर। और यहाँ पर आप देखिए ए से ये ए कैंसिल हो गया, ये प्लस का और ये माइनस का, यहाँ पे बचा माइनस टू बी एक्स। और देखिए दोनों साइड आप देखिए, यहाँ भी माइनस है, यहाँ होल में माइनस है, तो हम चाहें तो इसको पहले तो माइनस को ही हटा लें, तो ये माइनस हट गया तो ये हो गया 2ab और प्लस 2b स्क्वायर। अब आप यहाँ पर देखिए 2b दोनों में कॉमन है, तो 2bx इक्वल टू, यहाँ पर 2b मैंने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे बचा a, यहाँ पे बचा b, तो ये b, ये 2, ये b और ये 2 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू आ गई हमारी a प्लस बी। बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। बस आपको घबराना नहीं है, बड़े बड़े नंबर देख के दिमाग में ऐसा नहीं लाना कि पता नहीं कैसे होगा, बहुत आसान होते हैं। अब x की जो वैल्यू है किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए। सपोज हम सेकंड इक्वेशन में रख देते हैं x की वैल्यू, यहाँ पर रखते हैं x की वैल्यू, तो मेरे पास है यहाँ पर a प्लस बी इंटू एक्स की वैल्यू रखना है हमको a प्लस बी प्लस a प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू हमारे पास क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान से देखिए ये x की वैल्यू है a प्लस बी यहाँ पर रख रहे हैं हम, तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू, ये जो इक्वेशन है इसके अंदर मैंने वैल्यू रखी, इस वाली इक्वेशन में हमने वैल्यू रखी है x की जगह क्या a प्लस बी। अब यहाँ पर देखिए जब मैंने इसकी वैल्यू रखी a प्लस बी तो a प्लस बी का क्या बन गया, ये होल स्क्वायर, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। अब ये छोटी छोटी चीज़ें आपको करते आनी चाहिए कि यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है तो क्या आंसर आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस a प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू आएगा हमारा a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू आएगा माइनस ट्वाइस ए बी। ये प्लस ट्वाइस ए बी राइट हैंड पर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस ट्वाइस ए बी, तो ये हमारे पास आ गया y इक्वल टू माइनस ट्वाइस ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो ये हमारी y की वैल्यू हो गई और x की वैल्यू हमारी क्या आई थी a प्लस बी। तो देखिए बहुत टफ नहीं होते हैं क्वेश्चंस, बस हमारी जो कैलकुलेशन है वो प्रॉपर होनी चाहिए। और प्रॉपर कैलकुलेशन के लिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि प्रॉपर कैलकुलेशन करनी है तो हाथ चलाइए, जितना हाथ चलाएंगे, दिमाग तो चलाते हैं आप, दिमाग के साथ साथ हाथ भी चलाना है। जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे छोटी छोटी गलतियाँ बंद हो जाएंगी। बच्चे बोलते सिली मिस्टेक्स होती हैं, सिली मिस्टेक्स इसलिए होती हैं कम हाथ चलाते हो, जितना ज़्यादा हाथ चलाओगे उतनी सिली मिस्टेक्स मिनिमम हो जाएंगी, मिनिमाइज जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। क्लियर है? तो हम आते हैं इसी के, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है इसी का 5th पार्ट पर। क्वेश्चन पर आ गए हम, और ये जो नया क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। खास बात क्या है इसकी, ये जो कोफिशिएंट है इसमें खास बात है। इसको देखिए बड़े बड़े नंबर लिखे हुए हैं, एक्स का वेरिएबल, एक्स का जो कोफिशिएंट है वो बहुत बड़ा नंबर है, वाई का कोफिशिएंट भी बड़ा बड़ा नंबर है। अगर हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करने जाएंगे तो ये क्वेश्चन बहुत टफ होगा, इसकी कैलकुलेशन बहुत टफ होगी। इसका एक मेथड है, जब इंटरचेंज द कोफिशिएंट, ध्यान से सुनना मेरी बात को, इंटरचेंज द कोफिशिएंट, देखिए यहाँ जो कोफिशिएंट है वो यहाँ लिखा है, यहाँ जो कोफिशिएंट यहाँ लिखा है, यानी एक्स का कोफिशिएंट सेकेंड इक्वेशन में वाई का बना दिया है और y का कोफिशिएंट सेकेंड इक्वेशन में x का बना दिया, यानी कोफिशिएंट को इंटरचेंज करके लिखा हुआ है। यानी इक्वेशन को हमें ध्यान से देखना है, जब भी बड़े नंबर वाली इक्वेशन आए तो डायरेक्ट सॉल्व करना चालू नहीं करना है, पहले इक्वेशन को चेक करना, जज करना। जज किया हमने, यहाँ पर 152, यहाँ 152, हाँ यहाँ 378, यहाँ इस नंबर से मतलब नहीं होता, हमें x और y के कोफिशिएंट से मतलब होता है। और यहाँ हमने देखा
कि एक्स और वाई के कोफिशिएंट कैसे इंटरचेंज है, एक्स और वाई के कोफिशिएंट इंटरचेंज है, तो इसका मेथड क्या होता है, ध्यान से सुनना है। अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो देखिए जब ये और ये सब सेम है तो ऐड करने पर सेम आता है और सब्ट्रैक्ट करने पर भी सेम ही नंबर आता है, क्योंकि यहाँ से इसको ऐड करेंगे तो ये माइनस का ये प्लस का सेम नंबर आएगा, ये माइनस का ये प्लस का सब्ट्रैक्ट हो जाएगा अगर ऐड करने के तो ये सेम आएगा। और अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ये प्लस बन गया, ये माइनस बन गया, तो फिर हम करेंगे तो फिर इसके कोफिशिएंट क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे। इसी टाइप से उसने माइनस प्लस करके भी लिखा है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, यानी सब्ट्रैक्ट करने पर भी सेम नंबर आने वाला है और ऐड करने पर भी सेम नंबर आने वाला है। तो इसका मेथड है कि एक बार हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे और एक बार दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, उससे हमारी इक्वेशन जो है एक्स और वाई में आ जाएगी। देखिए कैसे, अब इसको मैं क्या कर रही हूँ, ऐड कर रही हूँ। पहली बार मैं क्या कर रही हूँ, इसको ऐड कर रही हूँ। देखिए अब आप ऐड करोगे तो ये माइनस है ये प्लस है, माइनस में आएगा, बड़ा नंबर है, ऐड करने पर ये माइनस ए प्लस सब्ट्रैक्ट तो होगा लेकिन ऐड करने पर होगा। तो ये देखिए यहाँ पर 8 में से 2 गए, यहाँ पर 6 बचा, 7 में से 5 गए 2 बचा और 3 में से 1 गए 2 बचा, यानी 226x बचा। यहाँ पर देखिए प्लस का बचेगा, यहाँ पर जो है यहाँ पर भी माइनस का बचेगा, यहाँ पर भी देखिए ये बड़ा नंबर माइनस का ये प्लस का, 378 में से 152 जाएंगे वापस से माइनस 226y बचेगा। और यहाँ पर देखिए ऐड कर रहे हैं, ये माइनस तो ये कितना हो गया 8, ये हो गया 7 और ये हो गया 6, तो ये माइनस का ये हमारा आ गया माइनस का 678। क्लियर है, ये मेरी इक्वेशन बन गई ऐड करने पर। अब आप यहाँ पे देखिए कि दोनों जो वैल्यू हैं एक्स और वाई की वो कोफिशिएंट सेम है और माइनस 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 भी सेम है, तो होल इक्वेशन डिवाइडेड बाय 226, होल इक्वेशन डिवाइडेड बाय 226 और माइनस से भी डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आएगा x, यहाँ पर आएगा y और यहाँ पर देखिए यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 3 से मल्टीप्लाई करूँ, देखिए 226 इंटू 3 कर लें हम तो ये 18 हो गया, 3 दूनी 6 7 हो गया, ये 3 2 6, यानी 226 को अगर यहाँ डिवाइड करें तो ये 3 बार जा रहा है, यानी x प्लस वाई इक्वल टू हमारा क्या बन गया 3। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन 1 है हमारी, गिवन इक्वेशन है, ये गिवन इक्वेशन 2 है। अगर दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो ये बनता है और इसको हम क्या करें 226 के होल इक्वेशन को डिवाइड कर दें, होल इक्वेशन डिवाइडेड बाय 226, तो मेरे पास आएगा और माइनस होल इक्वेशन डिवाइडेड बाय माइनस 226, तो ये माइनस का प्लस, ये माइनस का प्लस और ये भी प्लस, और 226 से तो x बचा, 226 से तो x बचा, 678 को 226 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार, ये करके देख लेना है। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये इक्वेशन मेरी एक बन गई। अब देखिए बहुत आसान हो गई, अभी इक्वेशन कितनी ईजी हो गई। पहले आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी इक्वेशन थी, अब ईजी हो गई। तो बस यही इसका मेथड है, इसको याद रखना है। ये क्वेश्चन बहुत आता है और बहुत बार बच्चों को याद नहीं रहता है कि कैसे करें इस मेथड से, तो वो फटाफट डायरेक्ट सॉल्व करना चालू कर दे, और जो बच्चा डायरेक्ट सॉल्व करेगा उसका आंसर नहीं निकलेगा, क्योंकि बड़े बड़े नंबर है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है और टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है, हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा। और वो एक्चुअली आपसे मेथड पूछता है कि आपको मेथड आता है या नहीं, इसलिए वो इस क्वेश्चन को देता है। क्लियर है? तो चलिए अब हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 152x माइनस 378y इक्वल टू माइनस 74 माइनस 378x प्लस 152y इज इक्वल टू माइनस 604। अब हम इसको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये माइनस का प्लस हो गया, ये प्लस का माइनस हो गया और ये माइनस का प्लस हो गया। क्लियर है? अब ये प्लस है ये प्लस है, दोनों जोड़ेंगे तो ये देखिए 10 12 30 और ये 5, यानी 530 हो गया। ये 530x हो गया। यहाँ पर भी माइनस का देखिए दोनों ऐड हो रहे हैं, माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस का साइन आएगा, लेकिन ऐड होने पर क्या बचा 530y। और यहाँ पर देखिए ये प्लस का और ये माइनस का, तो यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा नंबर, तो ये 0 बचा, ये 10 में से 7 गया, ये 3 बचे और ये 5, तो ये 530 बचा और ये प्लस का बचेगा।
तो अब ये यहाँ पर देखिए आप 530 530 530 530 से होल इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो आएगा x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर हो गई 4। अब आप देखिए जो गिवन इक्वेशन थी और जो मैंने अब यहाँ पे फॉर्मेशन कर दिया वो आसान हो गया। तो हमें आसान तरीके से ही तो सॉल्व करना सीखना है। तो अब मेरे पास ये दोनों बन गई। अब दोनों इक्वेशन को क्या करो ऐड, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 3, दोनों को हमने ऐड कर दिया। ऐड करने से ये और ये कैंसिल हो गया, ये 2x इक्वल टू 4 तो x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 आ गया तो y इक्वल टू कितना आ गया, ये 2 माइनस हो जाएगा, y इक्वल टू 1। देखिए कितनी आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया। बशर्ते आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि इंटरचेंज द कोफिशिएंट अगर होगा तो हमें एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड करके नई इक्वेशन बनानी है और एक बार सब्ट्रैक्ट करके हमें इक्वेशन नई बनानी है और उन दोनों नई इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो हमारा आंसर सेकंडों में निकलता है। क्लियर है? तो हम इसके अब बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 3.7 ऑप्शनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है 3.7 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या है, ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एक हमको गिवन है ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल गिवन है और फाइंड द एंगल्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हमें इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के क्या निकालना है, एंगल्स निकालना है। तो मेन चीज़ ये है कि अब ये 4 एंगल दे रखे हैं, हम कैसे निकालें। जब तक हमें इसकी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी नहीं आती होगी तब तक हम इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये NTSC में पूछा गया क्वेश्चन है, ये NTSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम जो 10th में बच्चे देते हैं वो ये वाला क्वेश्चन है जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऊपर एक बार आ चुका है। 10th में जो NTSC पेपर होता है सेट का, उसमें 20 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं और उसमें से ये किसी ना किसी ईयर में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऊपर क्वेश्चन पूछा। तो मैंने आपको हर बार बोलती हूँ कि कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ें ही पूछी जाती हैं। और ये अच्छी चीज़ क्यों है, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आप 9th में पढ़ें, 9th क्लास का अगर आपको आइडिया है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है तो यहाँ बना पाओगे, नहीं तो समझ में ही नहीं आएगा कैसे निकालें, क्योंकि बिना प्रॉपर्टी के ये क्वेश्चन नहीं होने वाला। तो सबसे पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी समझते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल इज 2 राइट एंगल या सप्लीमेंट्री एंगल। एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180, एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 2 राइट एंगल होता है या 180 डिग्री होता है। क्लियर है? तो ये प्रॉपर्टी अगर हम लगाते हैं तो हमारी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल फॉर्म हो जाती है और फिर क्वेश्चन तो आसान है, आप लीनियर इक्वेशन तो पढ़ ही रहे हैं। क्लियर है? तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी से हम क्या लिख सकते हैं, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल यानी A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है और एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ये हमारी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की क्या होती है, प्रॉपर्टी। सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दीजिए तो हमारी 2 इक्वेशन बन गई, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। तो यहाँ पर देखिए हम A की वैल्यू रखते हैं तो ये हो गया हमारा 4y प्लस 20, C की वैल्यू हो गई माइनस 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास, B की वैल्यू हमारे पास क्या है 3y माइनस 5, D की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये देखिए हमने यहाँ पर वैल्यू रख दी, A की वैल्यू क्या है 4y प्लस 20 और C की वैल्यू क्या है माइनस 4x और यहाँ पर B की वैल्यू क्या है 3y माइनस 5, D की वैल्यू क्या है माइनस 7x प्लस 5। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस 5 और ये प्लस 5 तो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई 3y माइनस 7x इक्वल टू 180 डिग्री। एक इक्वेशन हमारी ये बन गई। दूसरी इक्वेशन देखिए ये 20 है, उधर जाके माइनस होगा तो ये हो गया हमारे पास 4y माइनस 4x इक्वल टू 120। ये जो है 20 माइनस हुआ तो ये हो गया हमारा 160, ये वहाँ जाके 20 माइनस हो गया। अब ये 4 से देखिए डिवाइड होगा तो ये y माइनस x इक्वल टू 40। 4 से होल इक्वेशन डिवाइडेड बाय 4 तो ये 4 चला गया, ये 4 चला गया और 4 4 जा 16 तो ये हमारा आ गया 40। अब यहाँ पर देखिए ये जो इक्वेशन है
ये एक इक्वेशन है, एक दूसरी एक इक्वेशन है। अब यहाँ अगर एलिमिनेशन करना है मुझे, तो एलिमिनेशन के लिए x के कोफिशिएंट या y के कोफिशिएंट को क्या करना है, सेम बनाना है। तो इस होल इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं, 3 से मल्टीप्लाई, तो मेरा y का कोफिशिएंट कैसा बन जाएगा, सेम बन जाएगा। तो यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो गया मेरा 3y माइनस 3x और 4 3 जा 12 120। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ और ये माइनस हो गया, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। अब ये माइनस 7x प्लस 3 है, तो ये मेरे पास आ गया माइनस 4x इक्वल टू कितना आ गया, 60। तो ये x इक्वल टू, अब देखिए ये x की जो वैल्यू आई वो कितनी आ रही है, माइनस में आ रही है, -15 आ रही है। x की जो वैल्यू आ रही है वो माइनस, देखिए x की वैल्यू माइनस प्लस हो सकती है, रियल नंबर होती है, x और y की वैल्यू माइनस प्लस हो सकती है, लेकिन एंगल नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आप देखिए -4x लिखा हुआ है, अगर यहाँ मैं मल्टीप्लाई करूँगी माइनस से, तो एंगल की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। तो x और y की वैल्यू रियल नंबर है, नेगेटिव पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन एंगल हमेशा, देखिए हमने यहाँ पर x की वैल्यू निकाली -15 आने के बाद आप देखिए यहाँ पर x की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव हो सकती है, x एंगल नहीं है, x की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव हो सकती है। तो यहाँ पर आप देखिए -15 आया, -15 को अगर मैं यहाँ रख दूँ -4x, तो -4 इंटू -15 ये कितना हो गया, 60। यानी एंगल हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो जो x की वैल्यू है वो हमारी सही है, क्योंकि x एंगल नहीं है, एंगल क्या है, -4x, एंगल क्या है 4y प्लस 20, एंगल क्या है -7x प्लस 5, एंगल क्या है 3y। अब देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, अगर मैंने यहाँ पर y की वैल्यू नहीं निकाली तब भी मैं ये एंगल फाइंड कर सकती हूँ। कैसे, यहाँ पर देखिए मैंने x की वैल्यू निकाली, तो यहाँ पर रखा -4 -15 60 हो गया। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। जब ये 180 डिग्री है तो एंगल ए की वैल्यू, अगर हमने एंगल सी की रखी तो ए की वैल्यू आ गई। तो देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू मैंने कितनी निकाल दी, 180 माइनस 60 120 डिग्री। यहाँ पर देखिए मैंने वैल्यू रखी x की -7x प्लस 5 वैल्यू रखी, तो ये वैल्यू आ गई मेरी 110 रखने पर डायरेक्ट ही मेरा बी एंगल आ गया। कैसे, अगर डी की वैल्यू जो है 110 है तो बी की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 70 डिग्री। तो बी की वैल्यू आ गई मेरी 70 डिग्री। तो यहाँ आप एक चीज़ देखिए कि यहाँ मेरे को उसने एंगल पूछे थे, फाइंड द एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एक्स और वाई नहीं पूछा है उसने, ये एक्स और ये वाई नहीं पूछा है, उसने बोला है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के एंगल बताइए। तो एंगल बताने के लिए हमें ये नहीं निकालना है कि वाई निकालें या एक्स। अगर मेरा x निकालने से भी काम हो रहा है तो मुझे y निकालने की ज़रूरत नहीं है। मैंने x की वैल्यू निकाली, एक एक एंगल निकाले और दूसरे एंगल मैंने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की जो प्रॉपर्टी है उसका यूज़ करके फाइंड कर लिया। तो मैं समझती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। NTSC में पूछा गया क्वेश्चन है। NTSC में हमेशा वैसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें बेसिक लगता है। और यहाँ देखिए 10th क्लास में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, पर हमारी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो 9th में पढ़ के आते हैं उसकी भी प्रॉपर्टी का यूज़ हुआ है। इसलिए हर छोटी छोटी चीज़ों को आपको याद रखना है। मेरे साथ जब भी मैं कोई नई चीज़ बताती हूँ तो आपको स्ट्रेस दे के पढ़ना है। आप उसके हाईलाइट करिए, आप उसको कॉपी में एक शॉर्ट नोट की अलग से पेजेस बना लीजिए, जहाँ पर जो डिफरेंट चीज़ें हैं, जो आपको चीज़ें नहीं लगती हैं या आपको चीज़ें जो नहीं आती हैं उनको शॉर्ट लिस्टेड करिए। कॉपी में 2 पेज फ्रंट में या तो 2 पेज आप कॉलम बना लीजिए, कोई भी नई चीज़ आती है वहाँ पर लिख लीजिए और उनको आप हमेशा रिवाइज करते रहिए, तो आपको ये सब चीज़ें आसान लगने लगेंगी। देखिए हमेशा टीचर की बात को पकड़िए कि टीचर किन चीज़ों पर फोकस करता है। अगर वो चीज़ें फोकस करना आपको आ गई तो आपके भी नंबर जो हैं फुल में से फुल आएंगे, ये मेरी गारंटी है। और मैं आपको एक और नई बात बताने वाली हूँ कि मैं आप सबके लिए, अभी ये NCERT सीरीज़ तो मेरी चली रही है, मैं आपके लिए एक NTSC सीरीज़ लेके आई हूँ। NTSC सीरीज़ में मैं आपको NTSC की पूरी जानकारी दे रही हूँ और उसका जो मेंटल एबिलिटी है उसके लेक्चर पूरे करवा रही हूँ, पूरा मेरे साथ ओरिजिनल पेपर के साथ। हम उस चीज़ को ओरिजिनल पेपर के साथ करेंगे, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर बुक तो आपको मैं बताऊँगी, बुक भी बताऊँगी, बुक के क्वेश्चंस भी बताऊँगी और पर्टिकुलर चैप्टर वाइज भी कराऊँगी, पर ओरिजिनल पेपर से जब हम करते हैं तो आपको भी मेरे साथ साथ कॉन्फिडेंस आएगा। अच्छा, ओरिजिनल पेपर का क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, हम आसानी से कर सकते हैं।
कोई भी टॉपिक टफ नहीं होता है, तो मैं ओरिजिनल पेपर के साथ आपको यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। तो NTSC की जो सीरीज़ है उसमें भी मेरे साथ साथ आप मेरे साथ जुड़िए और मेरे साथ बने रहिए। आपको NTSC में भी मेरे साथ पढ़ने पर जैसे आपको मैथ्स में फ़ायदा हो रहा है, वैसे ही आपको NTSC में मेरी गारंटी है, मेरे साथ बने रहेंगे तो आपको 101% फ़ायदा होगा। और NTSC सीरीज़ को कंटिन्यूस मेरे साथ वॉच करिए, एक एक चीज़ बताऊँगी, एक एक चैप्टर बताऊँगी, नई नई चीज़ें लेके आऊँगी आपके लिए, तो आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू बच्चों।